हरीश और कुंदन स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उन दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। दोनों ही अपने अपने काम से फुर्सत निकालकर हर साल छुट्टी लेकर कहीं भी घूमने निकल जाया करते थे। इस साल भी उनका यही प्लान था, लेकिन इस बार जो होने वाला था उसका अंदाजा उन दोनों को ही नहीं था। इस बार उनकी ट्रिप काफी लंबी हो गई थी और उनके पास छुट्टी के भी ज्यादा दिन नहीं बचे थे। लेकिन कुंदन का इस बार और घूमने का मन था। हरीश, इस बार मैं सोच रहा हूँ और आगे तक जाए। पिछली बार भी यहीं से वापस लौट गए थे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस बार हम दोनों बहुत घूम चुके हैं? 15 दिन हो गए हैं, अब तो बॉस के भी कॉल्स आने लगे हैं। हरीश, मैंने नई जॉब ज्वाइन की है, तो मेरे पास अभी 3 दिन और बचे हैं। अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग है, 2 दिन और घूम लेते हैं, फिर वापस लौट जाएंगे। हरीश कुंदन की बात मान लेता है और वो दोनों फिर अगले दिन घूमने फिरने निकल जाते हैं। उसी रात कुंदन और हरीश बाइक से अगले शहर जा रहे होते हैं। तभी कुंदन को थकान होने लगती है और वो हरीश से थकी हुई आवाज में कहता है, मैं और स्कूटी नहीं चला पाऊंगा। आसपास किसी होटल में रुक जाते हैं ना। पागल हो गए हो क्या? पता भी है हम कौन सी जगह से गुजर रहे हैं? नहीं, कौन सी जगह है ये? इस जगह के बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट आकर रुके हैं उनके साथ बहुत अजीब हादसे हुए हैं। ये जगह हॉन्टिंग प्लेसेस में आती है। तुम इन सब बातों में कब से विश्वास करने लगे? मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था और तुम तो भीगी बिल्ली निकले। मेरी बात मानो, जिस चीज के बारे में पता ना हो ना, उसमें अपनी राय नहीं देनी चाहिए, समझे? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ये ट्रिप मेरा आखिरी ट्रिप भी हो सकता है। हो सकता है कि अगले साल मैं इतना बिजी हो जाऊंगा कि आ ही ना पाऊं। इसीलिए मुझे मेरे मन की करने दो। जो भी पहला होटल दिखेगा हम वहीं रुक जाएंगे। जैसे ही उनकी बाइक रुकती है, पीछे एक काला साया उन्हें देख रहा होता है। हरीश और कुंदन जाके एक होटल में रुक जाते हैं। एक कोई पुरानी हवेली थी जो होटल में बदल दी गई थी। मैं अब भी कह रहा हूं कुंदन, यहां से चलते हैं। नहीं, हम यहां से कल सुबह ही निकलेंगे। तभी उनके पीछे एक आधी कटी हुई आत्मा उन्हें छुपकर देख रही थी। सुनो, आज की रात हम यहाँ रुक तो रहे हैं, लेकिन तुम कुछ बातों का ध्यान रखना। कौन सी बातें? कमरे से देर रात बाहर मत निकलना। मुझे पता है कि तुम्हें अगर नींद नहीं आती है तो तुम टहलने चले जाते हो, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दोस्त, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। हम स्कूल में नहीं है भाई, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कुंदन, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ हमें ध्यान से रहना होगा। ठीक है सर, अब चलें, सो जाएं। कल सुबह निकलना भी है यहाँ से। हाँ हाँ चलो, मैं तो बस कह रहा था। ओफो, समझ गया भाई तुम क्या कह रहे थे। देर रात कुंदन की आंख खुलती है। उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, कितनी गर्मी है। वो उठता है और पानी पीने लगता है। वो समय देखता है, रात बहुत हो चुकी थी। कुंदन फिर से जाकर लेट जाता है। कुंदन सोने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। क्या करूं? एक काम करता हूं, बाहर टहल आता हूं। नहीं, लेकिन हरीश ने मना किया था। ओफो, मैं भी इन सब बातों पर ध्यान दे रहा हूं। कुंदन पूरा महल देख रहा था। वो दीवार पर टंगी एक तस्वीर देख रहा था। उसके पीछे से फिर वही आत्मा आकर खड़ी होकर हंसने लगती है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें समझाया था ना, यहां मत आना। कुंदन देखता है कि उसके सामने एक आत्मा खड़ी है। वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसके पैर में रस्सी बांध देती है और उसे गिरा देती है। वो आत्मा अपने पूरे भयानक रूप में आ जाती है। अगले दिन हरीश कुंदन को चारों तरफ ढूंढता है,
लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। वो उसे फोन करता है, लेकिन कुंदन का फोन भी नहीं लग रहा होता। वो होटल के मैनेजर से बात करता है। आपने मेरे दोस्त को देखा क्या? हम यहाँ कल आए थे। हाँ, यहाँ रुकने। नहीं सर, आपने उन्हें रात में बाहर जाने ही क्यों दिया? क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ टूरिस्ट ज्यादा देर नहीं रुकते? आसपास के जंगल से आत्माएं आती हैं। इतनी भयानक जगह आप लोगों ने ये होटल खोली क्यों रखा है? सर, इस हवेली के मालिक तो विदेश में रहते हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम तो बस यहाँ अपनी नौकरी कर रहे हैं। हरीश और मैनेजर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है। वो दोनों हवेली की छत की ओर भागते हैं। चीखें एक दरवाजे से आ रही होती है। हरीश भागता हुआ हर कमरे में कुंदन को ढूंढ रहा होता है। कुंदन, कहाँ हो तुम? कुंदन, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। हरीश हवेली के कमरे का आखिरी दरवाजा खोलता है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो डरा सहमा सा खड़ा ही रह जाता है। वही आधी कटी आत्मा कुंदन के कंधे पर बैठी होती है। कुंदन, तुम? हरीश, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो। हरीश, तुझे तो ये बचा लेगा, लेकिन फिर इसे कौन बचाएगा? नहीं, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। हरीश, तुम भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दे सकते हो तुम उसे? वो भी तो तुम्हारा दोस्त है। तुम दोनों तो साथ में ही घूम रहे थे ना? तो फिर एक दोस्त मरे और दूसरा बच जाए, ऐसा थोड़ी होने दोगे तुम। वो हरीश के पास आ रही है। कुंदन, होश में आओ। तेरा दोस्त तो गया, अब तेरी बारी है। हरीश जोर जोर से दरवाजा पटकने लगता है। आत्मा कुंदन के साथ हरीश को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। हरीश और जोर जोर से दरवाजा पटकने लगता है, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा होता। बचाओ मुझे, मैनेजर, बचाओ, कोई है? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। देखो, तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है हरीश, कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हरीश देखता है कि दरवाजा अब खुल गया है। वो जल्दी से भागता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पूरे 1 दिन बाद उसे होश आता है और वो कुंदन के बारे में पूछने लगता है। हवेली का मैनेजर ही उसे हॉस्पिटल ले गया था। तुम कितने सेल्फिश निकले, मुझे और मेरे दोस्त को अकेला छोड़कर भाग गए। सर, मैं डर गया था। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं सर, मजबूरी थी। इस जगह ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। ये आत्माएं बाहर से आने वाले टूरिस्ट को ही परेशान करती हैं और किसी के साथ कुछ नहीं करती। लेकिन मेरा दोस्त कुंदन, उसका कुछ पता चला? कहाँ है वो? नहीं सर, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। कुंदन कहाँ गया, इस बात का पता कभी नहीं चल पाया। लोग कहते हैं कि आज भी उस आत्मा ने कुंदन को अपने वश में कर रखा है और उसका इस्तेमाल करके वहां से गुजरने वाले लोगों पर हमला करती है। कितनी अजीब घटना है। जिस कुंदन को इस भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, वो आज ऐसे ही हादसे का शिकार बनकर खुद एक आत्मा बन गया था। अब कई साल बीत गए हैं। उस हवेली और आसपास के इलाके के लोग वहां से चले गए और वह जगह पूरी तरह से सुनसान हो गई है। हरीश उस खौफनाक हादसे से अभी तक नहीं उभर पाया है। उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे करके खराब हो गई। वो यही सोचता था कि काश उसने कुंदन को उस होटल में रुकने से रोक लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।